हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञानशाला में। और मैं राहुल आप सभी के बीच सीटेट 2023 का टोटली आपका पेडागोजी प्लस कंटेंट मैथ का जो भी आता है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है गणितीय संक्रियाएं। अब गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं, और हमारा प्रयास यही है आप सभी के लिए कि यहाँ से आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में बच के ना जाए। मीन्स आपका नियरेस्ट प्रश्न जो है आपके यहाँ से आए। और कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पर जो प्रश्न है वो आप जो क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं वो भी सेम टू सेम आ जाते हैं और एकदम जबरदस्त तरीके से सीटेट 2023 की मैथ की तैयारी को करते हैं। ओके, तो गणितीय संक्रिया की बात करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स किसी भी वस्तु का या किसी भी टॉपिक का जब ऑपरेशन की बात आती है, ओके, तो ऑपरेशन में हम क्या करते हैं कि हमारी जितनी भी बेसिक चीजें हैं हमें उस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए किन किन पॉइंट्स को पता होना चाहिए, इन सभी चीजों पे हम डिस्कस करते हैं। तो यही हमारा गणितीय संक्रियाओं के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो सभी लोग रेडी हो जाएं और जितने भी साथी क्लास में हैं वो क्लास को लिंक के शेयर कर दें और अपने साथ। तो यहाँ पे बात करते हैं गणितीय संक्रियाओं की। तो गणितीय संक्रिया है क्या, हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो गणितीय संक्रियाओं के अंतर्गत हम मुख्यतः चार प्रकार की संक्रियाओं जोड़, घटाना, गुणा और भाग का प्रयोग करते हैं। इन संक्रियाओं को ही गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। In mathematical operation we mainly use four type of operation: addition, subtraction, multiplication and division. ओके, अब सभी लोग जानते हैं कि जोड़ना क्या है, घटाना क्या है, गुणा और भाग। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद प्रश्नों पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोड़ना। मीन्स एडिशन क्या है? तो जोड़ वह गणितीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक संख्या, समूह, वस्तुओं आदि को एक साथ मिलाकर गिनते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि आपके पास चार पेन, ओके, चार पेन, दो पेंसिल, तीन नोटबुक और एक बुक है। तो आपके पास कुल कितनी वस्तुएं हुई? ओके, तो आप क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। अब जोड़ने का साइन क्या होता है? ये होता है। तो चार और दो छः, और तीन नौ, और एक 10 हो गया। तो ये हमारा जोड़ने का प्रोसेस है। अब प्रोसेस क्या है जोड़ने का? मेनली कभी कभी क्या होता है कि मैथ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो पता होता है कि हम इस तरीके से ये प्रोसेस हमारा होता है, लेकिन मैथ बैकग्राउंड के बच्चे अक्सर उसको कंफ्यूजन में आ जाते हैं। यदि हमारा प्रश्न इस तरीके से आ गया 435 प्लस 655, अगर इस तरीके का प्रश्न आ गया तो हम क्या करते हैं, सिंपली इस अंक में से इसको जोड़ेंगे, इसमें से इसको जोड़ेंगे और इसमें से इसको जोड़ेंगे। यदि हमारा प्रश्न आ गया इस तरीके का कि 435 प्लस 655, अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरीके से इसको ऐड करेंगे। ओके, इसको समझते हैं। तो हम जितना भी प्रोसेस करते हैं वो हम पूर्ण संख्याओं के साथ करते हैं। नेचुरल नंबर के साथ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर हमारे पास एक अंक की कमी होती है और उस अंक का मान कितना होता है? 0। तो जब हमारे पास जब 0 भी आ जाता है तो हमारी पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर्स प्राप्त होते हैं, और होल नंबर्स के साथ ही हम ये सब प्रोसेस करते हैं। इन्हीं अंकों से हमारे बहुत सारी संख्याएं बनती हैं। तो पूर्ण संख्याएं आप सभी लोग जानते हैं 0 से 9 तक की होती हैं। ऐसी बनी संख्याओं का योग करते समय हमें निम्न मौलिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे संख्याएं चाहे क्षैतिज रूप में हो या फिर ऊर्ध्वाधर, मीन्स वर्टिकल हो या फिर हॉरिजेंटल, हमेशा आपका जो जोड़ने का प्रोसेस होगा वो इकाई का अंक हमेशा इकाई के से जुड़ेगा, दहाई का अंक दहाई के साथ, सैकड़े का अंक सैकड़े के साथ, और यही प्रोसेस हमारा आगे चलता है। ठीक है, अब यदि किसी में हमारा जोड़ने पे 5 और 5 10 हो गए, मीन्स एक हमारी, ठीक है, एक 0 को हमने लिखा, एक हमारा बचेगा, तो एक कहाँ जाएगा? वो एक हमारा आगे को बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 435 प्लस 655, तो जोड़ने का प्रोसेस क्या है? यदि इस तरीके से संख्याएं लिखी गई हैं तो 5 को आप इस वाले 5 से मिस
वंस प्लेस पे है जो उसको वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे, 3 को 5 से ऐड करेंगे और 6 को 6 से ऐड करेंगे। यदि हमारे पास संख्या आती है 1655, तो आपके पास यहाँ पे 3 अंक हैं, तो 3 अंक लास्ट के 3 इससे जुड़ जाएंगे, जो 1 बचेगा वो हमारा आगे बढ़ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जोड़ने का प्रोसेस होता है। इसको बढ़ते हैं आगे, प्रश्नों को समझते हैं। कह रहा है कि प्रश्न हमारा कि एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौनों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन हमारे दिए गए हैं 239 प्लस 70 प्लस 152। अब देखिए, प्रश्नों को यदि आप अच्छे से समझेंगे और शांत मन से प्रश्नों को करेंगे तो हमारे जो प्रश्न हैं वो आसानी से हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, 239, 239 हमारे पास टॉयस अवेलेबल है, तो 239। उसके बाद कोई वस्तु हमारे पास आई है, मीन्स हमारे पास प्लस हो गई, जुड़ गई हमारे पास, और जो चीज हमसे दूर जाएगी वो माइनस में जाएगी। तो 70 खिलौने और आ गए, मीन्स प्लस 70 हो गया। ओके, उनमें से 152 बिक गए, तो माइनस का 152। ठीक है, यदि हमारा इसके सॉल्यूशन के फॉर्म में होता तो हम इसको जोड़ते इन दोनों को, और इस जो भी एडिशन आता उसमें से इसको लेस कर देते। लेकिन हमारा आंसर इसी फॉर्म में दिया गया है कि जो आया है और जो गया है, तो जो आया है वो प्लस और जो गया है वो माइनस। तो 239 प्लस 70 माइनस 152, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट है कि 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? अब आप सभी को पता है कि 4 अंकों से बनी संख्या सबसे बड़ी संख्या मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। तो जितने अंकों की बात की गई है उतने ही हम क्या करेंगे, 9 को यहाँ पे लिख देंगे। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी भाई, हमें सिर्फ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी थी, हमने 4 9 लिख दिए। अब हमसे कह रहा है कि सब 3 अंकों की सबसे छोटी। अब सबसे छोटी की बात करें तो भाई हमारे पास जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है वो कितनी है, 100। इन दोनों का क्या पूछा है, योग, मीन्स जोड़ेंगे तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, 9 1 0 और 1 और 9 10 हो गया। ठीक है, तो हमारा ये हो गया 10,099, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। ओके, देखिए प्रश्नों को समझिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके उस सीटेट में आए हुए हैं, और यही प्रश्न बच्चे छोड़ के भी आते हैं, और इन्हीं नंबर क्वेश्चंस की वजह से, क्योंकि सबसे मेन रीजन क्या है, सीटेट उन बच्चों का क्वालिफाई ना होने का जिनको मैथ नहीं आता। फैक्ट है ये, तो आप इसमें चीज़ों को नेग्लेक्ट करें तो कर सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि मैथ को हम ये सोचते हैं कि मैथ मुझे नहीं आता। ठीक है, अब मैथ नहीं आता, मैथ में चाहे हमसे पूछ लिया जाता 2 + 2 कितने होते हैं, लेकिन हमारी मेंटलिटी क्या थी कि मैथ हमको नहीं आता, मीन्स मैथ को तो टच करना ही नहीं है। ठीक है, तो भाई देखिए प्रश्न आपके सिंपल से हैं, आपको जोड़ना ही तो है। तो आपने क्या किया, इसको 9,999 में एक 100 मीन्स 100 को ऐड कर दिया, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो भाई मैथ को आप ये ना सोचिए कि आपको मैथ नहीं आता, प्रयास करेंगे सब कुछ आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या है। ठीक है, अब हमसे लास्ट क्वेश्चन में पूछा था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 9,999। छोटी के लिए कुछ भी नहीं करना है, एक तो आपके साथ रहेगा और 3 जीरो को और लिख दिया, इन दोनों को ऐड ही तो करना है। बाकी जो भी आंसर दे सकते हैं वो सॉल्व करें, फटाफट से आंसर दें। तो ये हो गया 9, ये भी 9, ये भी 9, 9 + 1 10, तो 10,999 हो जाएगा इसका आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + 11 + 111 - 101। तो देखिए जोड़ने का यदि किसी भी प्रश्न में प्लस और माइनस दोनों प्रकार के साइन आते हैं तो आप क्या करेंगे, तो जिस नंबर्स के आगे प्लस लगा हुआ है तो उन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे
तो 1 + 11 + 111 कितना हो जाएगा, मीन्स 1 2 3। ठीक है, सिंपल सा है कि जब आपको जितने अंक दिए गए हैं यदि उससे घटते हुए क्रम में नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो सिंपल सा, यदि 3 अंकों में है तो 1 2 3, यदि यहाँ पे 4 अंक होते तो 1 2 3 4 हो जाता। ठीक है, अब ये जो माइनस साइन है इसका मीन्स क्या है कि 101 जो है वो माइनस में है इसके साथ, तो माइनस का 101 हो गया। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये 2 और ये 2, यहाँ पे 0 बचा, मीन्स 22 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आई होप समझ में आ रहा होगा सभी के कि किस तरीके से प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 + 10,100 + 10 दाही बराबर है 10,000 + 10,100 + 10 टेंस इज इक्वल टू। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, 11,110, 11,100, 11,010 और, ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए इसके प्रश्न जो हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे 10,000। ठीक है, तो मैंने क्या कहा भाई, मैंने कुछ अलग नहीं किया है कि 10 तो ये रहे, 1000 की बात की गई, तो यदि अब मैं आपसे कहूं कि 1000 कैसे लिखेंगे आप, तो 1000 यही तो लिखेंगे आप, बताइए, 1000 ऐसे ही तो लिखे जाएंगे। तो कुछ भी नहीं किया, 10 हैं, मिस यदि आप इसको 1 मान लें तो ये 3 जीरो और आ गए, तो ये आपके 10,000 हो गए। ओके, उसके बाद क्या हुआ, 10,100, 10,100 का मीन्स क्या है, 10 तो ये रहे और 100, अगर हम मैं आपसे कहूं 100 आप लिख के बताएं तो 100 आप इस तरीके से लिखेंगे। ओके, 100 लिखेंगे इस तरीके से, तो मैंने कहा 10,100, तो 10,100 पे क्या होगा, 2 जीरो और आ जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या हुआ, 10 दहाई। 10 दहाई का मतलब कितना होता है कि दहाई जो होती है वो 2 अंकों की होती है, और सबसे छोटी संख्या भी कहां से शुरू होती है, दहाई से ही शुरू होती है, मीन्स 10 से। तो किसी भी संख्या में दहाई का पूछा जाए तो हमेशा उसमें 2 अंक होते हैं। अब इसमें कह रहा है 10 दहाई, तो 10 तो ये रहे और दहाई में कितने अंक होते हैं, एक जीरो और आता है, तो ये रहा। ओके, इन इनका हमसे योग पूछा है, फटाफट से इनको ऐड कर लीजिए, तो ये 2 जीरो तो ये रहे भाई, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो कितना हो गया, 11,100। अब 11,100 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में आया हुआ है, और इनको इसी तरीके से आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझ के करना होता है। यदि आप वहां पे कंफ्यूज हो गए तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा हिलक सकता है, क्योंकि नियरेस्ट ऑप्शन होते हैं कि थोड़ी सी गलती में आंसर आपका पूरा ही गलत होना है। ओके, चलिए, उसके बाद कह रहा है 10 इकाई, 10 दहाई और 10,000 बराबर है। ठीक है, तो 10 इकाई में एक अंक होता है, लेकिन क्वेश्चन को उल्टे तरफ से सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा जो इकाई होता है वो लास्ट में आता है। यदि आप चाहें तो यहां से भी शुरू सॉल्व कर सकते हैं, डजेंट मैटर। तो 10,000, 10,000 को वही लिखने का सिंपल सा प्रोसीज ये रहा, हो गए 10 और ये 1000। 10 दहाई का मतलब कि 10 तो ये रहे और दहाई में अंक होते हैं 2। यहाँ पे इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ पे तो इसको हम 1 काउंट करेंगे। तो अगर एक दहाई की बात होती तो उसमें हम किस तरीके से लिखते, तो उसको हम लिखते 10, यहाँ पे 10 को हम 1 मानेंगे और दहाई में एक जीरो होता है, तो ये हो गया 10 दहाई। ओके, 10 इकाई, इकाई में अंक होते हैं 1, और यहाँ पे 10 से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है यूनिट्स प्लेस की बात की गई है, तो यूनिट प्लेस में एक अंक होता है, और ये जो 10 है वो पूरा एक अंक हमारा है, तो ये रहा 10। इसको जब ऐड करेंगे तो ये 0 1 1 0 और 1,
10,110 इसका आंसर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। सभी को क्लियर है या नहीं बताएं। यदि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है प्रश्न में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका 11 इकाइयां प्लस 11 दहाइयां प्लस 11 सैकड़ा बराबर है। ओके, तो क्या होगा प्रश्न में? 11 इकाई, इकाई में भाई बताएं जल्दी से कि इकाई में कितने अंक होते हैं। तो इकाई में अंक होता है 1, और यहाँ पे 11 हमारा क्या है? पूरा 1 अंक है। 11 दहाई, तो 11 दहाई की बात की गई है, दहाई में अंक होते हैं 2, और 11 हमारा पूरा 1 नंबर है। आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, आप उसको सीधा से लिखेंगे 11 तो ये रहे। अब बात की गई दहाई की, तो दहाई में अंक होता है 0, और 11 सैकड़ा, तो सैकड़े में 0 कितने होते हैं भाई? सैकड़ा कितने का होता है? 100 का। तो भाई 2 0 तो ये रहे भाई, ठीक है। 11 की बात की गई है तो 11 ये रहे, इन सबको ऐड कर लें, 1 2 2 और 1, तो 1221 मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। और आई होप सभी को समझ में भी आया होगा। तो जब समझ में आए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दें, और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और यदि आपको लगता है कि हमारी क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो अपने साथियों के पास जिसने भी सीटेट का एग्जाम के लिए फॉर्म डाला है वो उनके पास शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,000, तो 12,000 आप सभी लोग जानते हैं कैसे लिखे जाएंगे, बताइए कोई। 12,000 तो सिंपली हम क्या करेंगे, 12 और ये रहे 1000। 1300, 100 पे 0 होते हैं 2, और ये रहे 13। ओके, 2 दहाई, 2 दहाई का मतलब दहाई में एक 0 रहता है। देखिए चीजों को अपने माइंड में रखिए, ये आपका पूरे एग्जाम में प्रश्न आते हैं और हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो ये रहा 0, ये रहा 2, ये रहा आपका 3, ये रहा 3, और ये रहा 1। इन सबको हमने ऐड कर लिया, तो ऐड करने पे हमें कितना मिला? 13,320, ऑप्शन नंबर सेकंड। मीन्स ये आपकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस में ही प्रश्न है एडिशन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19,000 प्लस 19 सैकड़ा प्लस 19 इकाइयां बराबर हैं। तो सिंपली आप जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या रहना चाहिए। हमसे पूछा गया है 19,000 प्लस 1900 प्लस 19 यूनिट्स इज इक्वल टू 21,090, 20,919, 19,919 या 1,91,919। तो आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो सिंपली आप कैसे करेंगे? तो जो भी स्टूडेंट्स नहीं कर सकते उनको समझिए। मैं देखिए मैथ को या किसी सब्जेक्ट को सीखने के 2 ही तरीके हैं, कि या तो आपको मुझसे बेस्ट आता है या फिर नहीं आता है, तो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा सीखिए। ओके, 19,000 का मीस हो गया 19 पे 3 0, 19 सैकड़ा, सैकड़ा होता है 100 का, 19 हमारा पूरा 1 अंक है, और 19 इकाइयां, तो 19 इकाइयां भी हमारा पूरा अंक है। तो ये 9 हो जाएगा, ये 1, ये आपका 9, ये 0 और ये 2, तो 20,919 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताएं मुझे कि 10,000, 20,100, 5 दहाई और 2 इकाई का योग क्या होगा। व्हाट विल बी द सम ऑफ 10,000, 20, 100, 5 टेंस एंड 2 यूनिट्स इज इक्वल टू। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या रहना चाहिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उसके बाद है हमारा घटाना, कि जोड़ आपने देखा कि जोड़ के प्रश्न हमारे टीटेट लेवल पे कैसे बनते हैं। ओके, बात करते हैं घटाना की, मीन सब्ट्रैक्शन। तो सिंपल सी बात है, सब्ट्रैक्शन रेफर्स टू टेकिंग अवे सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मीन्स घटाव का तात्पर्य किसी समूह की वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को निकाल लेने से है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 1,000 रुपए हैं,
इनमें से मैंने आपके पास जो 1000 रुपए हैं उसमें से 900 रुपए मैंने ले लिए, तो आपके पास क्या बचा? तो इसका मीन्स ये है कि जिस संख्या से पहले माइनस लगा हुआ है तो वह संख्या ओनली वही संख्या माइनस की होगी। इसके अलावा जैसे मैं आपसे कहूं कि 900 रुपए मैंने निकाले और बाद में उस आपके पर्स में या आपके पॉकेट से 500 रुपए और बढ़ा दिए, ठीक है, तो अब आपके पास कितने रुपए हैं? तो सिंपली क्या किया मैंने, भाई जिस संख्या में जो संख्या हमारे पास थी उस ग्रुप में से मिस 1000 में से 900 रुपए लिए, मिस 900 के आगे माइनस लगा हुआ है, मिस सिर्फ यही संख्या नेगेटिव है, प्लस जिसके आगे लगा हुआ है उसके बाद वाली संख्या या प्लस के बाद वाली संख्या हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, या तो आप इन दोनों को ऐड कर लें, इसमें से 900 को लेस कर दें, तो 15 में से 9 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 600। सेम प्रोसेस है घटाने का भी, जैसा आपने एडिशन में देखा कि जिस प्रकार हम पूर्ण संख्याओं के जोड़ में इकाई का अंक इकाई के साथ दाही का अंक दाही के साथ, उसी प्रकार घटाव की प्रक्रिया में भी इसी क्रम से घटाते हैं। इकाई में से इकाई का अंक, दाही में से दाही का, और सैकड़ा में से सैकड़ा, ठीक है। यदि जिस संख्या से कोई संख्या घटा रहे हैं यदि वह छोटी है तो बाईं ओर से दाही लेकर घटाते हैं, ठीक है। इसका मीन्स क्या कहना चाह रहा है हमारी जो कि हमारे पास यदि 985 रुपए हैं और इस 985 रुपए में से यदि मैं आपसे कहूं कि भाई 176 रुपए घटाइए, तो आप क्या करेंगे? यूनिट प्लेस में से यूनिट प्लेस को घटाएंगे, मीन्स 5 में से 6 तो जा नहीं सकते, तो हम क्या लेंगे? दहाई लेंगे, ठीक है। तो यहां से दहाई का मतलब आपको तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि दहाई का मीन्स 2 अंक होते हैं, और 2 अंकों की स्टार्टिंग कहां से होती है? भाई 2 अंकों की स्टार्टिंग 10 से होती है, मीन्स 10 हमारा पूरा लिया जाए, तो हम 8 से उधार लेंगे, तो यहां से हमारा जब उधार लिया तो ये कितना हो जाएगा? 15। तो 15 में से 6 जाएंगे तो आपके बचेंगे 9। जब यहां से हमने दहाई में उधार ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 7। 7 में से 7 जाएगा 0, और आपके पास यहाँ से 9 के साथ हमारा कोई लेन देन नहीं रहा, तो 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8 बचे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस जो है वो घटाने का है, और आई होप सभी लोग बेटर तरीके से घटाना जानते हैं। ओके, पढ़ते हैं इसके प्रश्नों में। जैसे मैं आपसे कहूं कि -2 में से -2 घटाया जाए तो शेष का मान या शेष फल क्या बचेगा, मीन्स रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताएं इसका आंसर कि आपका कितना बचना चाहिए? 0, 1, 2, 3 या फिर 4। तो देखते हैं किसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आता है। बस समझना यह है कि प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि -2 में से -2 को घटाना है, -2 में से -2 को घटाना है। तो हमेशा याद रखें यदि कोई संख्या नेगेटिव है और नेगेटिव से पहले एक नेगेटिव वर्ड यूज हुआ, मीन्स नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो उस संख्या का आपस में साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो -2 +2 हो जाएगा। तो माइनस से प्लस का आपका घट जाएगा, या फिर 2 में से 2 को 2 रुपए उधार थे, 2 रुपए हमने पे कर दिए, तो आप कोई भी उधार नहीं रहा। क्लियर है? साइन का भी बहुत ही ज्यादा महत्व है मैथ में। यदि आपने साइन का थोड़ा सा भी इंटरचेंज या गड़बड़ कर दिया तो आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर? 89,999, बताएं जल्दी से। 99,998, 8,999 या फिर 1, ठीक है।
क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या। तो भाई 5 अंकों की संख्या बड़ी होगी किससे, 4 अंकों की संख्या से। तो हमसे अंतर पूछा भी, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो एक तो ये रहा, और जितने अंकों की संख्या की बात की गई उससे एक कम जीरो लगा देंगे। 1 2 3 और 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी, 9,999। इसमें से इसको लेस करेंगे, मीन 10,000 में से 9,999 घटाने हैं, क्या बचेगा, एक बचेगा। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 20 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 को घटाइए, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 20 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2। क्या आंसर रहना चाहिए, 12 14 6 या 8। ठीक है, मैंने आपको बताया कि यदि जिस संख्या से पहले जो भी साइन यूज होगा वह संख्या उसी साइन की होगी। मीन्स यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड। मीन्स संख्या से पहले हमें देखना, बाद से हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, मीन्स माइनस -6 है, -4 है और -2 है। इन सभी को आप क्या करेंगे, जब बहुत सारी संख्याएं नेगेटिव साइन के साथ होती हैं तो उन सबको जोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर जो रहेगा वो नेगेटिव ही रहेगा। तो 6 और 4 10, -2 कितना हो जाएगा, 12, किसके रहेंगे, माइनस के। और ये रहा 20, कितना बचेगा, 8। तो सेम ऐसे समझिए कि हमारे पास मैंने किसी व्यक्ति से 6 रुपए उधार लिए, मीन्स मैं उसका ऋणी हो गया। ऋणी का मतलब उसका कर्जदार हो गया, और हमेशा जो ऋणी वर्ड होता है वो नेगेटिव है, मीन्स नेगेटिव साइन लगा दिया, 6 रुपए का ऋणी हो गया भाई। उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे दोबारा से किसी को रुपए देने थे, उसकी नीड पड़ी, तो मैंने क्या किया भाई, 4 रुपए का ऋण और ले लिया, मीन्स फिर से ऋणी हो गया। और फिर 2 रुपए का ऋण ले लिया, मीन्स फिर ऋणी हो गया। तो उस व्यक्ति के लिए, मैंने उस व्यक्ति के लिए जिसने मुझे रुपए दिए हैं, मीन्स मैं वो, उसकी नजरों में मैं हमेशा क्या रहूंगा, ऋणी रहूंगा। तो 6 4 10 और 2 12, तो 12 रुपए का मैंने टोटल क्या लिया, ऋण लिया, मीन्स उधार लिया। तो नेगेटिव संख्याएं जो नेगेटिव साइन के साथ, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं तो वो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ ही रहेंगी। आई होप समझ में आया होगा सभी के। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट है कि दो संख्याओं के योगफल एवं अंतर 12 हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16 and the difference is 12, what will be the product of the both number, 22 28 30 या 32। ठीक है, कैसे करेंगे, योग मीन्स हमारे पास कोई दो संख्याएं रही होंगी, हमें नहीं पता, तो हम मान सकते हैं कि एक संख्या ए रही होगी और दूसरी बी रही होगी। इन दोनों का योग कितना है, 16, ये आपका 16 हो गया। अंतर किसका, उन्हीं दो संख्याओं का, मीन्स ए माइनस बी, कितना हो गया, 12 हो गया। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लें, ए और बी के मान निकालें, और ए और बी का मान निकालने पर जो भी आंसर आएगा उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। या फिर सिंपली आप क्या करें, ऑप्शन की हेल्प लें। 22 को हम क्या किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 2 × 11, 11 दूनी 22 होते हैं, 11 2 13 होते हैं, मीन्स हमें लाने कितने हैं, 16। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 दूनी 30 या 10 तिया 30, तो 15 दूनी 15 2 17 होते हैं, 16 नहीं होते हैं। 10 तिया 30, 10 और 3 13 होते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 28 को लिख सकते हैं 14 दूनी 28। ठीक है, 7 चौक 28 भी लिख सकते हैं, बट परेशान मत होइए, हमें जिस फॉर्म में लाना है उसको सोचिए। तो 14 दूनी 28, क्या 14 और 2 16 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और क्या 14 माइनस 2 12 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा।
ठीक है, या फिर आप इस तरह इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, बी पॉजिटिव और नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 16 और 12 28 हो गए। 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो a बराबर कितना हो गया, 14। जब a बराबर 14 हो गया, इसको उठा के यहाँ पुट कर दें या यहाँ पुट कर दें, तो 16 में से 14 को घटाएंगे तो b बराबर मिलेगा, b बराबर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9564 में से कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे अंतर 3105 प्राप्त हो। ओके, कैसे प्रश्न को करें। देखिए, जितने भी प्रश्न आपके यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, ये सभी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस ये कुछ प्रश्न आपके यहाँ पे एग्जाम में आए हुए भी हैं। देखिए, चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बनाने के लिए हमें यदि किसी में थोड़ी सी थ्योरी डाल दें तो वही प्रश्न आपकी जो क्वेश्चन है वो लेंदी लगता है, प्लस हमारा थोड़ा सा टफ लगता है। ठीक है, बस कोई नहीं, हमें उसकी थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, बस कुछ वर्डों का हमें ध्यान रखना। कौन कौन से वर्डों का ध्यान रखना, इसको समझिए। क्या कह रहा है, 9564 में से कौन सी संख्या घटाई जाए। ठीक है, मीन्स 9564 में से संख्या को घटाना है, मीन्स -x बराबर, जिससे हमारा जो डिफरेंस है वो कितना मिल जाए, 3105 मिल जाए। ठीक है, तो क्या किया आपने, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने अब जो करना है वो आपको समझना है। ठीक है, कि हमारे पास जो थ्योरी होती है लेंदी प्रोसेस में, उसको में हमें क्या करना, कुछ शब्दों का विशेष ध्यान रखना। जैसे कौन सी संख्या घटाई जाए, अब इस पूरी थ्योरी से हमें कोई मतलब नहीं है। हमने शुरू में देखा कि 9564 है, लास्ट में देखा 3105, बीच में क्या है, डिफरेंस मीन्स घटाना है, तो इन दोनों का अंतर देख लीजिए कितना होगा। तो 9564 में से 3105 को घटा दीजिए, तो जो भी संख्या मिलेगी, अब कौन सी संख्या मिलेगी इसको समझिए, कि यहाँ पे आपका 4 है, 4 में से 5 नहीं घटा सकते, मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ से दहाई लेंगे, और दहाई जब लेंगे तो 10 की 14 हो जाएगा, और 14 में से हम जब 5 को लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 9। अब 9 आपका किस संख्या में यूनिट प्लेस मिल रहा है, सिर्फ एक ही संख्या है, ऑप्शन नंबर 3 जिसमें आपको यूनिट प्लेस पे 9 मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा और भी आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो आंसर आ चुका है, यहाँ बचेंगे 5 में से बन जाएगा 4, और 9 में से 3 को लेस किया तो 6449। क्लियर है सभी को। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि देयर आर 8000 बकेट्स ऑफ वाटर इन ए वाटर टैंक, मीन्स एक वाटर टैंक कोई बाल्टी या कोई टंकी है जिसमें 8000 बाल्टियां पानी है, इसमें से 3456 बाल्टी गांव के लोगों ने उपयोग कर लिया। आउट ऑफ दीज 3456 बकेट्स ऑफ वाटर वर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ द विलेज। यूज हो गया, मीन्स हमारे पास 8000 बाल्टियां पानी था, जिसमें से हमारा 3456 बाल्टी यूज में आ गया, मीन्स क्या हुआ, खर्च हो गया। खर्च होने का मतलब हमने क्या करना है, घटाना है। तो जब इसको लेस करेंगे तो यहां से 10 में से 4 जाएंगे, 6 जाएंगे तो बचेगा 4। 4 आपका किस में है, सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। बाकी अगर इन केस आपको किसी ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे मिलते हैं जिसमें यूनिट प्लेस पे 4 मिला, तो वहां पे आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है। क्लियर है सभी को। उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि एक ग्राम पंचायत के पास 9800 रुपए थे, ग्राम पंचायत ने 3560 रुपए सफाई पर एवं मीन्स 9800 रुपए थे, 3560 रुपए हमने क्या किया, सफाई वाले को दे दिया, मीन्स सफाई पर खर्च कर दिया 3500। तो मैंने आपको बताया कि जो भी किसी ग्रुप या फंड में से जाएगा वो क्या होगा, वो हमारा हमेशा लेस होगा। ठीक है, एवं 1660 रुपए दवाइयों पे खर्च किया, तो ये आपका 1660 हो गया, इसको इसमें से लेस करना।
तो लेस करना मीन्स 0 0 और 0, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इसमें से घटा दीजिए, तो आपका 0 दो ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं। ठीक है, बचेगा आपके पास यहाँ 6 और 6 12 हो गए। जब जोड़ेंगे यहाँ 0 है मीन्स दहाई लेंगे, दहाई हो जाएगा 10, और 10 में से 2 को लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 8, मीन्स फिर भी दो ऑप्शन हमारे पास ऐसे ही बचते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, 6 और 6 12 हो जाएगा, और 12 में से क्या करेंगे हम, यहाँ हमारे पास 7 बचेंगे, 7 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 5। ठीक है, तो आपके पास 4,800 रुपए शेष बचेंगे। यही हमसे पूछा गया कि बताइए कि ग्राम पंचायत के पास कितने रुपए शेष बचे। शेष का मतलब आपने घटाना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। गुणा क्या होता है, गुणा सभी लोग जानते हैं, तो अब इसमें गुणा में हमारे पास कुछ चीजों को ध्यान रखना होता है कि गुणा की अवधारणा से आशय किसी संख्या की समान रूप से कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है, यही तो हम करते हैं। ठीक है, इसे हम इस साइन से डिनोट करते हैं। गुणा करते समय मुख्य रूप से पहाड़ों की आवश्यकता होती है। जैसे हम आपसे कहें कि भाई 800 में हमें मल्टीप्लाई करना है 14। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या है, हमें 14 का टेबल याद होना चाहिए, यदि हमें याद नहीं है तो 4 का भी टेबल याद होना चाहिए। तो यदि आपको ये भी याद नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ओके, अब इसको समझते हैं और कि गुणा जब करते हैं, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमें कुछ 3 पॉइंट्स हमें मिलते हैं। कौन कौन से, एक होता है गुण्य, गुणक और गुणनफल। मीन्स यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को एक दूसरे से गुणा किया जाए तो जो परिणाम आता है उसे गुणनफल। मीन्स हमने क्या किया, 8 का 9 से गुणा किया तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 9 72। तो जो 72 है वो क्या है, हमारा गुणनफल है। मीन्स फल ही तो है, रिजल्ट ही तो है, तो ये हमारा गुणनफल हो गया। मीन्स ठीक है, प्रोडक्ट हो गया। तथा जिस संख्या में गुणा किया जाता है, हमने गुणा किस में किया, 8 में, किसका, तो ये हमारा क्या है, गुण्य है। मीन्स विच इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीपल हो गया। एंड द नंबर विद विच इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लाई। मीन्स जिस संख्या से गुणा किया वह क्या होगा, गुणक होगा। तो ये हमारे कुछ चीजें होती हैं जिसको हमें पता होना चाहिए। वैसे इसकी कोई नीड नहीं पड़ती है फिर भी। ओके, यदि हमारे पास दो संख्याएं नेगेटिव हैं तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाता है, और जो संख्याएं हैं 2 दूनी 4। मीन्स आप ऐसे समझिए, आपने अभी इवन और ऑड नंबर्स पढ़े। ओके, इवन और ऑड जानते हैं सभी लोग, सम और विषम होता है। तो यदि किसी नेगेटिव साइन का यदि सम संख्या, सम टाइम्स मीन्स सम संख्या, या इसको ऐसे समझिए कि 2 4 6 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो हमारा जो साइन होता है वो हमारा क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2 बार गुणा हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यदि यही मल्टीप्लाई 3 बार हुआ होता, मीन्स ऑड टाइम हुआ होता, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी जो संख्याएं होती हैं, जैसे ये क्वेश्चन है -10 इंटू -10, तो माइनस का इतना बड़ा इश्यू नहीं है, हम उसको माइनस माइनस 2 बार आया मीन्स प्लस हो गया, और 10 इंटू 12 120 होता है तो पॉजिटिव 120 हो जाएगा। मीन्स किन्हीं दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, जैसे एक प्रश्न दिया गया है कि गुणनफल 140 इंटू 110 में मीन्स क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो। तो हमें क्या करना है, देखिए सिंपल सा है कि इन दोनों का जो भी रिजल्ट रहेगा, में जो भी प्रोडक्ट रहेगा, हम उसका मल्टीप्लाई करें पहले तो 140 इंटू 101। अब गुणा करने के प्रोसेस हैं, इसको मैं एक किसी एक्स्ट्रा क्लास में बताता हूँ कि संख्याओं को कैसे इजीली मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है,
तो 14 का इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 एकम 14 हो जाएगा और 14 एकम 14 हो जाएगा और ये आपका 0 रहा, तो 14,140 मिल गया। मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट था वो 14,140 था। में क्या जोड़ा जाए, प्लस एक्स बराबर 14,414 हो जाएगा। मीन्स आपको क्या करना है, इस संख्या में से इसको घटाना है। मीन्स बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये आपका 4 मिल गया। एक में से 4 जाएंगे नहीं, मीन्स आप क्या करेंगे, दहाई लेंगे और दहाई जब लेंगे तो आपको कितना मिलेगा 11, और 11 में से 4 को लेस करेंगे तो 7, और यहाँ क्या मिलेगा 3, 3 में से 1 गया 2, तो 274। मीन्स आंसर कितना हो जाएगा 274। ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रम से 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, सिंपल सा प्रश्न है, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, अब हमें नहीं पता भाई दो संख्याएं कौन सी होंगी, लेकिन ये पता है कि a माइनस बी तो होगा ही, और अंतर कितना दिया गया है 5, और इनका जो गुणनफल है ए बी वो कितना है 36। हमसे पूछा है व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। इफ द डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड आर 5 and 36 देन द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स व्युत्क्रम। तो ए का व्युत्क्रम क्या होगा 1/a, और बी का व्युत्क्रम क्या होगा 1/b का अंतर पूछा है। ठीक है, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा ए बी, यहाँ पे आप b माइनस ए, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव को नेग्लेक्ट किया गया है तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a माइनस बी अपॉन ए बी। ए माइनस बी का मान कितना है 5 और ए बी का मान कितना है 36। आंसर हो गया आपका 5/36 इनके व्युत्क्रमों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है।